मोहल्ले में किसी के घर में नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में है। अब एक बात बताएं, बीमारी को पैदा करने वाले हम और आप हैं। ये यार भैया क्या करो, हम लोग क्यों है बीमारी को? बिल्कुल सही बात है। पूछो कैसे? अब तुम्हारी घरैतिन जो है कूड़ा कचरा नाली में डालती है। अब कल तुम्हारे पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अच्छा, जिससे वो बच्चे ऐड को उड़ जाते हैं। हाँ, अब ये बीमारियां हो जाती है। अब एक बात बताओ, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि नालियों में कूड़ा कचरा न डाले? हमारे लोगों की बनती है। बीमारी कौन देता है? हम ही लोग पैदा करते हैं। तो हम ऊपर वाले का दोष क्यों देते हैं? ऊपर वाले का दोष क्यों देते हैं? 100 में 80% बीमारियां सिर्फ गंदगी से होती हैं। कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग नेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना ताए समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी दूर उसे कभी मत खाओ बोल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तभी ना आगे वो बढ़ पाएंगे। अब तुम ही कूड़ा कचरा डाल रहे हो तो कल तुम्हारे बच्चे नहीं डालेंगे। बीमार कौन पड़ेगा? दवाई किसको लेने जाना पड़ेगा? तो फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाओ। तुम घर साफ कर लेते हो, दरवाजा साफ कर लेते हो, तो अपने दरवाजे के सामने की नाली तुम भी साफ कर लो। कल तुमको देख के दूसरा रखेगा, परसों तीसरा रखेगा। इस तरीके से हमारा पूरा जो है ना, क्या कहते हैं, मोहल्ला एकदम साफ सुथरा हो जाएगा भैया। और क्या चाहिए हमको? जब हम देख देख के दूसरे को कर रहे हैं तो देख देख के खरबूजा रोग करता है। अब तुम तेरे मोहल्ले वासी डालते हैं। अब जैसे तुम सफाई रखोगे तो इसे मोहल्ले में सभी लोग रखेंगे। जिनके गली घर द्वार स्वच्छ होते हैं उन्हीं के घर में लक्ष्मी का वास होता है। और कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी ना फैलाए। कूड़ेदान में कूड़ा डाले, कूड़े वाले को ही कूड़ा दे। कूड़े वाली गाड़ी आती नहीं आती है? भी आती है भैया। तो जितना कूड़ा कचरा हो उठा के उसी में पलट दो। गंदगी भी साफ और गंदगी से आजादी भी साफ। अपनी रोड। हाँ, चौथी बात, तीसरी बात आपको हम बता दें, अपने मोबाइल में एक स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ऐप का होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, आपको अगर उससे भी अधिक जानकारी चाहिए किसी भी समस्या से संबंधित, तो आप तुरंत 1533 पे कॉल करके अपनी सारी सुविधाओं का, समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और पांचवी बात, पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कल हम लोग नगर निगम में भी गए थे, वहां पर भी बताया गया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कीजिए, झोला अपने घर से लेके जाइए। और हर जगह बोर्ड टांग दिए जाएंगे। अभी कल से परसों तक की हर मोहल्ले पे, हर चौराहे पे बोर्ड टंगा होगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर और उसके बाद में होता क्या है, अब पन्नियों में नहीं देगा तो कहाँ पे देगा? लेकिन पन्नियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पन्नियां जो है वो बहुत खतरनाक होती है। जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, और दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। तुमने देखा होगा, लोहा भी 2, 4, 10 साल अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो गल के मिट्टी बन जाता है, लेकिन पन्नी जो है यूं ही पड़ी रहती है। तो आप झोले का प्रयोग कीजिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से जानवरों की जान भी चली जाती है पॉलीथीन की वजह से। अब जैसे घर में खाना बच गया, रोटी बच गई, कोई चावल बच गए, तो लोग क्या करेंगे, पॉलीथीन में लपेट के दरवाजे के सामने रख देंगे। कहेंगे गाय भैंस जो भी आएगा खा लेगा तो हमें पुण्य मिल जाएगी। लेकिन कभी सोचा है गाय के कर हाथ होते हैं क्या? अब खोल के तो खाएगी नहीं, और जब खोल के खाएगी नहीं तो पन्नी समेत निकल जाएगी। अब कुछ देर बाद उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो पाप के भागीदार हम लोग बनते हैं। इस वजह से आप इन बातों का ध्यान रखिए कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। स्वच्छता के 2 रंग है, एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे में आपको जो है गीला कूड़ा डालना है, नीले डिस्ट्रिक्ट में सूखा कूड़ा। हरे में गीला कूड़ा, नीले में सूखा कूड़ा। और इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना है। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी जब हम घर में डिस्ट्रिब्यूट होगा, मोहल्ले में डिस्ट्रिब्यूट होगा, और क्या कहते हैं, दुकान में डिस्ट्रिब्यूट होगा, तभी हमारा मोहल्ला आगे बढ़ पाएगा, हमारा मार्केट आगे बढ़ पाएगी। अभी दुकान के सामने अगर गंदगी रखो तो क्या तुम्हारे दुकान के पास ग्राहक आएंगे? और एक बात और भी, अकेला बाहर चना नहीं फोड़ सकता, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए कि जैसे सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है आपके वार्ड में, और उसको सारे वार्ड में जाना है। अब होता ये है ना कि भैया एक दिन में वो एक ही गली साफ करेगा, क्योंकि 4 हाथ तो उसके है नहीं, हाथ तो भगवान ने 2 ही दिए सभी को।
तो इस वजह से जैसे हम दरवाजा साफ कर लेते हैं तो इतनी सी नाली भी हम साफ सुथरी रख ले और गाड़ी आए कह दीजिए भैया कि इसको भर लीजिए, आराम से भर के लिए चले जाएंगे। ये बात तुमने सही कहा। ठीक, और नाली वजह से अपनी जिम्मेदारी समझिए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में होती है, जब जिम्मेदारी समझोगे तभी जिम्मेदारी से आगे बढ़ पाओगे, और जब जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो कहाँ से आगे बढ़ पाओगे? जब हम ही गंदगी करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे, ये बताओ हमें। तो हमें बताना है, समझाना है कि अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाइए, खुद भी जानिए, दूसरों को भी बताइए कि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाए, कूड़ेदान में कूड़ा डाले और कूड़े वाले को ही कूड़ा दे, समझे? और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और इन बातों का ध्यान रखें। अगर ध्यान रखोगे तो ना आप बीमार पड़ोगे।